जय सद्गुरुदेव भगवान जी, जय सीताराम जी महाराज। कर्म क्या है? इसकी शुरुआत जन्म से ही हो जाती है। हाँ, क्योंकि जिस धर्म में भी वो पैदा हुआ है, मनुष्य जिस धर्म में भी पैदा हुआ है, जिन गतिविधियों में पैदा हुआ है, वैसी ही परंपरा उसको सिखाई जाती है। जैसे कि हिंदू समाज है या मुस्लिम समाज है या सिख समाज है, जैन समाज है या क्रिश्चियन समाज है, सभी अपनी-अपनी परंपराएँ सिखाते हैं। अपने बच्चों को वही सब परंपरा सिखाई जाती है कि हाँ जी, आपको हमारे परंपराओं में ऐसा होता चला आ रहा है, हमारे बुजुर्गों ने ये सब किया और तुम्हारे पिताजी ने ये सब किया, अब तुमको उसी तरीके से इसी परंपरा के अंदर आगे चलना है। तो धर्म के हिसाब से कर्म बनते हैं, धर्म के हिसाब से कर्म बनते हैं। लेकिन अ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को कर्म से नहीं जोड़ते हैं या कर्म को धर्म से नहीं जोड़ते हैं। उनके कर्म हमेशा उनके 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 अंदर की जो अंतरात्मा है, वो उनसे यही कहती है कि ऐसा क्यों? हर बात में क्यों? कि ऐसा ही क्यों करना है? अगर हमारे बुजुर्गों ने या हमारे पिताजी ने ऐसा किया है और इस तरीके से किया है, तो हमको भी उसी तरीके से क्यों करना है? क्या पता हम इससे बेहतर कर लें? लेकिन बेहतर के लिए ही हमको सिखाया भी जाता है कि पहली क्लास से लेकर के जब 12वीं क्लास तक की हम पढ़ाई होती है, तो बेहतर से बेहतर बनाने के लिए होती है। तो वो जब वो जीवन खुद की जीवन शैली के ऊपर जब बात आती है, तो फिर हमको ये सिखा दिया जाता है कि ये नहीं जी, ये हमारी परंपरा ही ऐसी चलती आ रही है, आपको इस परंपरा के अंदर जीवन लेना है। और उसी परंपरा के हिसाब से हम अ, अपनी एक सही तरीके से कहा जाए तो मानसिकता, अपनी मानसिकता हम बच्चे पे भी थोप देते हैं, जो बच्चा हमारे यहाँ अ, पैदा हुआ है, हमारे परिवार का हिस्सा है। जहाँ शादी के बाद में जैसे अगर लड़की की शादी हुई है, तो लड़की आती है घर में और अगर लड़की की शादी हुई है, तो दामाद आता है। तो हम ये परंपरा अ, ये सोचते हैं कि ये भी फॉलो करें, क्यों करें? ये सवाल क्यों करें? हर कोई अपनी ही परंपरा के अंदर जोड़ना चाहता है और शायद यही मानसिकता, पारिवारिक मानसिकता आज बहुत बड़ा विकराल रूप लेकर के समाज के अंदर आए कि हमारी परंपरा सबसे बेस्ट है। अगर परंपरा बेस्ट होती, तो बाकी सब परंपराओं का तो नामो-निशान ही नहीं होता, नामो-निशान नहीं होता। परंपराएँ बेस्ट नहीं, आपके कर्म बेस्ट हैं। जो आप कर्म कर रहे हैं, आप किसी भी धर्म में हो सकते हैं, आप किसी परिवार का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपके जो कर्म है, वो आपका धर्म निर्धारित करते हैं। सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता। आपकी मानवता, आपके अंदर जो मानवता है, वो किस कदर आपसे वह सब कार्य करवा रही है जो हर कोई करने में संकोच करता है। जैसे पशु की सेवा या पक्षियों के लिए दाना-पानी या किसी भी असहाय, दुखी व्यक्ति के लिए अपने मन के अंदर ये विचार करना कि इसका थोड़े-से प्रयास से मैं इसका दुःख कैसे दूर कर दूँ। हालाँकि ये क्षमता तो परमात्मा में है, लेकिन करत-करत अभ्यास के जड़मत होत जान। जब इंसान करेगा, तभी तो कुछ पाएगा, खुद को भी संतोष मिलेगा और उस इंसान को भी संतोष मिलेगा जिसके प्रति हमने वो कर्म किया। और ये कर्म जब हम करते हैं, तो यही कर्म हमको लौट कर के मिलते हैं। यही कर्म हमको लौट कर के मिलते हैं। इस समय
हमको ऐसा लग सकता है कि हम जो भी कर रहे हैं सबसे बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वो कर्म हम भोग रहे होंगे, तब हम ये सोच लेंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? होता सबके साथ है। जीवन शैली कभी एक सी नहीं चलती, कभी अप, कभी डाउन, कभी ऊँच-नीच आती है। जीवन के अंदर संघर्ष लगे रहते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अ, हर किसी के जीवन में उतार-चढ़ाव तो चलते हैं। लेकिन उन उतार-चढ़ाव से जो घबराता नहीं है, जो अपने कर्म को ही एक एक मतलब लक्ष्य बना लेता है कि हाँ जी, मैं जब अपना कर्म करूँ, उससे किसी को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, उसको किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो क्या नाम किसी भी तरीके का उस समय उसको फेस करने को मिल रहा हो समय, तो वो खुद को उन लोगों की मदद करने में समर्पित कर देता है। वो ये नहीं देखता कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। वो सिर्फ़ ये देखता है कि थोड़े-से प्रयास से मैं इसको किस तरीके से इसकी इस वातावरण से इसको अलग वातावरण के अंदर ले आऊँ। नेगेटिविटी सोच से कैसे इसको मैं पॉज़िटिव सोच के अंदर ले जाऊँ। इसी को कर्म कहते हैं। और कर्म का आना-जाना, भोगना, इस विषय पे अगली वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और बहुत कुछ बताऊँगा, बहुत कुछ। जो भी जान रहा हूँ, वो बताऊँगा। जानने का मतलब ये होता है कि हमने जो अपने जीवन में देखा, कि जग कैसा, हम जैसा। जैसा हम देखते हैं जग को, वैसा ही हम दूसरों को बताते हैं। तो हमने लोगों को जो देखा, परिस्थितियों को जो जो लोग उस परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, उनको उन परिस्थितियों से उभारने का एक तरीका कि उनकी नेगेटिव सोच को पॉजिटिविटी के अंदर बदला जाए। और यही शायद कोरोना काल के अंदर ये हुआ था कि एकदम से सब जने घबरा गए थे कि ये क्या होगा? अब कैसे इस समय कटेगा? अब संसार शायद खत्म हो जाएगा, अब ऐसा हो गया अगर तरह-तरह की नेगेटिविटी सबके दिमाग में चल रही है। लेकिन बावजूद इसके भारतवर्ष के अंदर खूब थालियाँ पीटी जा रही थी और कोरोना को हराने के लिए एक लोगों ने अपने माइंड को एक तरीके से बच बच्चे का दिमाग कर बना लिया कि ये सब कुछ नहीं है, कि हम अगर अपना बचपना जीवित कर लेंगे, हमारी उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर हमने अपना बचपना जीवित कर लिया ना, तो हमारे लिए हर वो परेशानी एक बहुत छोटी-सी हो जाएगी, कि हमको ये लगेगा कि हाँ, भी कोई है, जो हमारा ध्यान रख रहा है। हमारे बड़े हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएँगे इस रास्ते से भी। तो ऐसा मन को विश्वास हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय श्री राम।